Good morning, students. I am Dr. Pritiya Mehta, SGG Government College, Associate Professor, Chemistry. This is the video for MSc third semester students of GGTU, Govind Guru Tribal University syllabus. In third semester, paper second, one chapter is totally related to the photosynthesis. Now, what is exactly the photosynthesis is? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस, सिंपल वे में अपन कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी इनटू एनर्जी स्टोर्ड इन द कोवेलेंट बॉन्ड्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। मीन्स ये एक इस तरह का प्रोसेस है जिसमें फोटोट्रॉफ्स मतलब लाइट के ऊपर डिपेंडेंट, लाइट में जीने वाले ये फोटोट्रॉफ प्लांट्स या जो जितने भी फोटोट्रॉफ्स हैं ये कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी माने सन से ये रोशनी में से इच न्यू लाइट एनर्जी लेते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और जो कि केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। और ये जो केमिकल एनर्जी है वो एज ए ग्लूकोज मॉलिक्यूल, उसका एज अ फूड उसमें प्लांट में काम में आती है, विच इज़ लेटर ऑन यूज एज अ फ्यूल, सेल्यूलर एक्टिविटीज़। फूड मीन्स फ्यूल भी हो सकता है, उसके सेल्यूलर एक्टिविटीज़ में जितनी भी एनर्जी चाहिए उसमें ये काम में आती है। द केमिकल एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ शुगर्स विच आर क्रिएटेड फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। केमिकल एनर्जी किस फॉर्म में रहती है? शुगर के फॉर्म में रहती है। और शुगर का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। C6H12O6 में क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड्स पाए जाते हैं। इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल में काफ़ी सारे कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। इनमें क्या होता है, इसीलिए इसको कहा गया है कि काइनेटिक एनर्जी मीन्स लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मीन्स पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज द कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। और ये जो रिएक्शन होती है, ये जो प्रोसेस होता है, ये क्या होता है? विच आर क्रिएटेड फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइट तीनों की प्रेजेंस में प्लांट में होने वाला जो प्रोसेस है जिसमें कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, इज कॉल्ड एग्जैक्टली द फोटोसिंथेसिस। दिस इज ऑलवेज कैरिड आउट बाय द फोटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स। फोटो मीन्स लाइट की प्रेजेंस में, ऑटो मीन्स खुद, ट्रॉफ्स मीन्स अपने आप को पालते हैं, रखते हैं। जिनमें क्या आ जाएंगे? जैसे प्लांट्स आते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स आते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी आते हैं और बहुत सारे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं। ये क्या कहलाते? ये सभी फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। अब देखा जाए, यदि इकोसिस्टम में यदि अपन देखते हैं तो जितनी भी फूड एनर्जी है अल्टीमेटली कम्स फ्रॉम द सन। सोर्सेस क्या हो जाएंगे इसके? ऑल सोर्स ऑफ ऑल एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जितनी भी होती हैं ये इसका सोर्स होता है। तो ये क्या हो गया? फोटोसिंथेसिस की एक जनरल डेफिनेशन हो गई। नाउ फोटोसिंथेसिस डेफिनेशन का एग्जैक्टली यदि अपन उसको लैंग्वेज में लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? द प्रोसेस एक्सक्लूसिवली टेक्स प्लेस इन द क्लोरोप्लास्ट। कहाँ होता है ये? क्लोरोप्लास्ट में। थ्रू फोटोसिंथेटिक पिगमेंट such as chlorophyll A, chlorophyll B, carotene, xanthophyll, etc. All green plants and a few other autotrophic organisms utilizes photosynthesis to synthesize nutrients by using carbon dioxide, water and sunlight. अब इसमें क्या हो गया? कौन कौन? सबसे पहली बात तो ये कहाँ पर होता है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? ज़्यादातर ग्रीन पार्ट में, वेदर इट इज़ लीफ, मेनली इन द लीफ, स्टेम और ग्रीन पार्ट में क्लोरोप्लास्ट हमेशा पाया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ये दोनों फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं ग्रीन में। और यदि अपन जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, दीज आर ऑल्सो द पिगमेंट्स बट दे आर नॉट ग्रीन बट डू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। इस तरह के
जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खुद का खाना खुद बनाते हैं, किस किस को काम में लेकर के, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट, 3 चीज़ को ये काम में लेकर के अपना खाना बनाते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंप्लीट फोटोसिंथेसिस। अब इसमें क्या होता है, बाय प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, केवल ग्लूकोज ही नहीं बनता है, इसमें थोड़े बाय प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। और क्या बाय प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज मेनली ऑक्सीजन विच इज़ यूजफुल फॉर द ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल ऑर्गेनिजम्स। लेट अस हैव अ डिटेल्ड लुक टू द प्रोसेस रिएक्शन इंपॉर्टेंट टू द फोटोसिंथेसिस। अब इसमें आप देख रहे हैं इस 3rd पेज में आपको दिखाई दे रहा है बैलेंस्ड इक्वेशन नीचे दी गई है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 H2O in presence of sunlight energy C6H12O6 प्लस 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इसमें बनते हैं। ये एक सिंपल रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की, जिसके अंदर देखिए आप कार्बन डाइऑक्साइड भी काम में आ रहा है, वाटर भी यूज हो रहा है, उसके बाद ये सनलाइट से एनर्जी ले रहा है, और ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्लस बाय प्रोडक्ट क्या बना दिया है इसने, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। एंड दिस बाय प्रोडक्ट इज़ वेरी मच यूजफुल फॉर द ह्यूमन बींग्स। दैट्स वाई the scientists were very curious about this process कि where oxygen comes from। इसलिए साइंटिस्ट ने इसका पूरा स्टडी किया है। और फोटोसिंथेसिस अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन द प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरियाज वगैरह एट्सेट्रा। नाउ व्हाट इज द दिस वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम, ये फोटोसिंथेसिस वर्ड आया कहाँ से, ग्रीक वर्ड फोस, फोस से आया। फोर्स एंड सिंथेसिस। क्या होता है इसका मतलब, फोर्स और सिंथेसिस। फोर्स का मतलब होता है लाइट, ग्रीक में फोर्स का क्या मतलब होता है, लाइट होता है। लाइट की प्रेजेंस में कुछ भी सिंथेसिस हो रहा है, बन रहा है, उसको क्या क्या है, फोटोसिंथेसिस, उससे नाम दे दिया गया है। इट्स ऑल्सो अप्लाइज टू अदर ऑर्गेनिज्म बिसाइड्स ग्रीन प्लांट्स। जैसा कि अभी मैंने पहले भी बताया कि ग्रीन प्लांट्स के अलावा ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स में भी होता है। दीज इंक्लूड सेवरल प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट होते हैं इसमें, सच एज साइनोबैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। दीज ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट फोटोसिंथेसिस जस्ट लाइक ग्रीन प्लांट। ये भी ग्रीन प्लांट की तरह ही फोटोसिंथेसिस करते हैं। और ये फोटोसिंथेसिस जो होता है सेम, ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस रहता है। द ग्लूकोज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस इज दैन यूज टू फ्यूल वेरियस सेल्यूलर एक्टिविटीज़। जैसा कि पहले डेफिनेशन में भी बताया गया है कि इसमें सेल्यूलर एक्टिविटीज़, हर प्रकार के काम करने के लिए जो भी एनर्जी चाहिए वो इसके द्वारा ही बनती है, बने हुए ग्लूकोज के द्वारा ही होती है। और बाय प्रोडक्ट जो है वो एक फिजियो केमिकल प्रोसेस के काम में आ जाता है। वो बाय प्रोडक्ट दैट इज़ द ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ये इसकी सिंपल रिएक्शन है, जिसमें आप देखिए एरो के ऊपर सनलाइट बताया, मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। दिस इज जस्ट अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। नाउ फोटोसिंथेसिस इज ऑल्सो यूज्ड बाय एल्गी टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। फोटोसिंथेसिस जो है, एक एल्गी जो है वो क्या करती है, सोलर एनर्जी जो है उसको केमिकल एनर्जी में चेंज कर देती है। दिस इज डन बाय ऑल्सो एल्गीज। ऑक्सीजन इज लिबरेटेड as a byproduct and the light is considered as a major factor to complete the process of photosynthesis. Algae में भी ये होता है। Photosynthesis occurs when plants use light energy to convert carbon dioxide and water into glucose and oxygen. इसको अपन इस डेफिनेशन में भी लिख सकते हैं कि प्लांट के द्वारा होता है, जो कि लाइट एनर्जी को यूज़ करके सेम डेफिनेशन, सेम इक्वेशन को डिफरेंट वेज में बताया गया है। नाउ ईच क्लोरोप्लास्ट कंटेंट, कहाँ होता है फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट में। हर क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर्ड पिगमेंट पाया जाता है, जिसको अपन क्लोरोफिल कहते हैं। आपके कोर्स में यहाँ केवल ग्रीन पिगमेंटेशन का जो फोटोसिंथेसिस है वो ही है, अपन उसको ज़ैंथोफिल्स और उनको अभी कंसिडर नहीं करेंगे। तो ग्रीन कलर पिगमेंट को क्या कहा जाता है, क्लोरोफिल। लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय दैट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, whereas carbon dioxide and oxygen enters through tiny pores of stomata located in the epidermis of the leaves. लीव्स की जो एपिडर्मिस होती है उस पर छोटे छोटे स्टोमेटा पाए जाते हैं। ये स्टोमेटा में से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है, अंदर जा कर के क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के अंदर चली जाती है। देन इसमें स्टोमेटा के थ्रू ये कहाँ चली गई, क्लोरोफिल के अंदर चली जाती है। Another byproduct of photosynthesis is sugars such as glucose and fructose.
इसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों ही बनते हैं। These sugars are then sent to the root system. अब ये सारी शुगर बन के कहाँ जाती है? To the roots, stem, leaves, fruits, flowers and seeds. In other words, the sugars are used by the plants as an energy source. एनर्जी सोर्स के रूप में शुगर को काम में लिया जाता है। इस तरह से इसमें कंप्लीट फोटोसिंथेसिस से बनने वाली जो शुगर है उसको कहाँ कहाँ भेज दिया? सब जगह भेज दिया, और हर जगह एनर्जी की ज़रूरत होती है। दैट्स वाई दिस शुगर इज़ देन सेंट टू द ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। नाउ व्हाई डज दिस प्रोसेस अकर? Chloroplasts are the sites of, where does the process occurs? Chloroplasts are the sites of the photosynthesis of the plants and blue-green algae. All green part of the plant, including the green stem, green leaves, green sepals, floral parts, comprises the chloroplast. Green color plastids, these cell organelles are present only in the plants and are located within the mesophyll cell of the leaves. ये केवल क्लोरोप्लास्ट ये जो होता है ये केवल इसमें ही पाया जाता है, प्लांट्स में। दे आर नॉट इन द एनिमल्स। यदि एनिमल में ग्रीन कलर है, दैट इज नॉट द मैटर related to the chloroplast. These cell organelles are present only in the plant cell and are located within the mesophyll cells of the leaves. लीव्स की जो मेसोफिल सेल होती हैं उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, उसके अंदर क्लोरोफिल होता है। तो क्या हो गया? बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड आई, स्टोमेटा के थ्रू लीव्स में आती है, स्टोमेटा से ये जाती है मेसोफिल सेल्स के बीच में, मेसोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, और वहाँ जा कर के फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। Now we can say that this is the simple definition and introduction of the photosynthesis. And we can complete study of chloroplast, chlorophyll, PS1 and PS2 in next further videos. The last topic of this video is only that what are the factors affecting the photosynthesis process. There are so many factors which affects the photosynthesis process. Light intensity first. Increased light intensity results in the higher rate of the photosynthesis. On the other hand, low light intensity results in the lower rate of the photosynthesis. So we can say the light intensity is directly proportional to the photosynthesis process, or rate of the photosynthesis reaction. Second is the concentration of the carbon dioxide. Higher concentration of carbon dioxide helps in increasing the rate of the photosynthesis. Usually carbon dioxide in the range of 300 to 400 ppm is favorable. Now, concentration of high carbon dioxide is again directly proportional to the photosynthetic rate, but it is in between the 300 to 400 ppm. Now, next is the temperature. If efficient execution of photosynthesis, it is important to have a temperature range is in between 25 to 35 degrees centigrade. The temperature should be maintained between the 25 to 35 degrees centigrade for the photosynthesis efficiency. We can't say below this temperature and above this temperature photosynthesis doesn't takes place. Yes, takes place, but in a very slow process. But between the 25 degree and 35 degree centigrade, photosynthetic is very efficiently reaction can further forwards. Now, fourth is the water. How water affects the photosynthetic reaction. As water is an important factor in the photosynthesis, its deficiency can lead to the problem in the intake of the carbon dioxide. The scarcity of water leads to the refusal of stomatal opening to retain the amount of water they have stored inside. Now, if वाटर यदि अपन प्लांट्स को नहीं देते हैं, उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, तो वाटर का क्या फंक्शन होता है? वाटर लीव्स तक जाता है, प्लांट्स में रूट्स में अपन देते हैं, थ्रू ये ऊपर सेल्स के थ्रू ऊपर चला जाता है, ऊपर जाने के बाद वो लीव्स में जाता है, लीव में जाकर के इसका काम होता है ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। यदि वाटर कम हुआ तो स्टोमेटा की ओपनिंग नहीं होगी, स्टोमेटा की ओपनिंग नहीं होगी लीव्स में, तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर नहीं कर पाएगी। तो लेस वाटर, less carbon dioxide and less photosynthetic reaction. Again, this is the directly proportional to the
photosynthetic process. तो स्टोमेटा यदि ओपन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन होगी। स्टोमेटा ओपन नहीं होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आएगी। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट reactant of the photosynthetic reaction. That's why these are two factors. Sometimes we can say pollution is also unfavorable for the photosynthesis process, because the carbon is completely form a thin layer on the leaves, so that the stomata never open or never close. They are completely closed by those carbon layer. That's why the photosynthesis reduced. So the pollution increases, the photosynthetic process can decrease. That is inversely proportional to the photosynthesis process. Now this is just a simple introduction of photosynthesis. Then next video I will tell you about the complete chlorophyll structure, chloroplast, PS1, PS2, further the complete part of the your MSc syllabus of paper 2nd. Thank you, students.